सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 19 फरवरी है और दिन है रविवार। जैसा कि रोज इस समय फसल बाग के ऊपर अपनी चर्चा करते हैं साथियों, हालांकि आज रविवार था और हाजिर मंडियां जो थी वो बंद थी, उनके अंदर कारोबार आज जो नहीं हो रहा था साथियों। लेकिन लगभग अपने रविवार को चर्चा करते हैं कि अगले सप्ताह के अंदर कैसे रुझान रह सकते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितनी भी फसलें हैं, उनके आगे कैसे रुझान रह सकते हैं। तो चर्चा करेंगे साथियों। आज भी सरसों के अंदर जो है एक संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। गेहूं के भावों के अंदर भी कल भी चर्चा की थी साथियों। कोई बहुत बड़ी तेजी जो है दिखाई अभी नहीं दे रही आगे, और चर्चा करेंगे कॉटन के ऊपर, थोड़ी चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। विनोद जी, पुरी साहब, प्रेम गुदारा जी, धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया। भाई सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दो ताकि और साथी आ जाएंगे, तो फिर जो है अपने चर्चा साथियों शुरू करेंगे। सबसे पहली जो चर्चा वो करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। एक एक बटन शेयर वाला दबा दो। ढिल्लो साहब, धन्यवाद आपका। तबीयत ठीक है गुजारा जी? बिल्कुल ठीक है। और गुरुराम जी, आपने वीडियो को शेयर कर दिया, धन्यवाद। पुरी साहब, बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। सारे साथी एक एक बटन दबा दो। सरसों के अंदर देखिए अगले सप्ताह साथियों आवकें बढ़ेंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आवकें जो है वो बढ़ेगी। आवकें बढ़ने के साथ साथ एक भाव के ऊपर दबाव बनेगा अगले सप्ताह। स्पष्ट रूप से बताऊं तो कोई तेजी सरसों के अंदर दिखाई जो है नहीं दे रही है। मोटारिया जी, धन्यवाद आपका, ठीक हूं। और निवेदन है भाई एक एक सारे साथी शेयर कर दो। जैसे जैसे आवकें बढ़ेगी सरसों के ऊपर अब एक बार दबाव बनेगा। और पहले पिछले रविवार को भी बोला था आपको, आज भी बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि पिछले साल वाली तेजी जो है वो सरसों में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो नुकसान, जितना नुकसान ओवरऑल जो बर्फ पड़ी थी, जो पाला पड़ा था, उससे हम लोग देख रहे थे कि इतना नुकसान है। सरकारी आंकड़े उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। उनके हिसाब से जो है उतना नुकसान नहीं है। और ओवरऑल बात करें तो सभी जगह के ऊपर पाले का नुकसान नहीं है। जितना नुकसान हम लोग सोच रहे थे कि 40-50%, हालांकि कुछ जगह पे तो 70% नुकसान भी है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर वो जो नुकसान है वो 10 से लेके 12% तक की रह गया। इस बात में भी कोई जो है दो राय नहीं है। तो सरसों के अंदर आवकें बढ़ेंगी। दूसरा जो नुकसान का एक मैसेज ये आ रहा है कि नुकसान जो है जितना सोच रहे थे उतना नहीं है, उससे कम है। चलो वो अच्छी बात है, किसान के खेत में नुकसान कम हो तो अच्छी बात है। और तीसरा जो है क्वालिटी, इस बार सरसों के जो दाने की क्वालिटी है, जो उसके अंदर तेल की मात्रा है, उसके अंदर भी फर्क रहेगा, ऐसा भी लग रहा है। यानी कि जो लैब पिछले बार तो 44 लैब 45 लैब तक पहुंच गई थी, वो लैब जो है वो लैब भी इस बार जो है वहां तक जाती हुई नजर नहीं लग रही है। अभी आज भी एक छतरगढ़ साइड की फोटो वायरल हो रही थी, हालांकि उधर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है बर्फ से। वहां तो बहुत बुरे हालात थे, मतलब कि पूरी उनके पास एक मतलब कि आधा किलो के नजदीक सरसों थी, और उसमें आधा किलो में से मेरे को लगता है कि 20 दाने भी जो वो अच्छे नहीं थे, सारे कुछ व्हाइट हो गए, कुछ बिल्कुल मरे से दाने थे। तो वो चीज जो है देखी जाएगी। दूसरा, उत्पादन की बात करें, सरकार 130 लाख टन की बात कर रही है। कुछ हमारे साथी ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इस बार तो उत्पादन जो है वो 60-70 लाख टन ही होगा, 70 से 75 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो वो भी बात नहीं है, लगभग 100 लाख टन के नजदीक तो जो है जाना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एक और रीजन है, गर्मी के कारण जो है सरसों की जो फसल है, जो जिसको पछेती फसल बोलते हैं, अपनी पीछे वाली जो बाद वाली फसल है, उसको भी नुकसान हो रहा है। अभी हाल के दिनों में टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। अगले सप्ताह सरसों के अंदर आवकें बढ़ेगी। लगभग 5.5 लाख कट्टे की आवकें 5 लाख कट्टे की होनी चाहिए। और क्योंकि इस बार कटाई भी थोड़ा जल्दी शुरू हो गई है, तो अगले सप्ताह अपने को पिक्चर साफ हो जाएगी कि कितनी जो है सरसों की आवकें आती हैं। ओवरऑल बात करें साथियों तो सरसों के अंदर अगले सप्ताह तेजी का कोई माहौल जो है बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाम तेल का आयात जो है जनवरी महीने में घटा है, लेकिन सूरजमुखी के तेल का आयात जो है सरकार ने बाहर से ज्यादा किया है। तो यह भी एक टेंशन की बात है, क्योंकि सरसों के तेल का आयात हो रहा है
और गेहूं की बात बाद में करेंगे। खैर, निर्यात जो है उसका सरकार ने बंद कर दिया है और वो अभी भी ये है कि शायद जो है बंदी जो है आगे चल के रहेगा। तो सरसों के अंदर पुनः बता दूं साथियों, अगले सप्ताह कोई बड़ी तेजी नहीं है। किसी साथी के पास पुरानी सरसों पड़ी है तो भाई थोड़ा सोचना, सुधार 20-30 रुपए का लास्ट में जाके अगले सप्ताह के हो सकता है। और हाँ, गिरावट आ सकती है, कल से ही आपको बाजार जो है दबाव में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। बड़ी तेजी सरसों के अंदर अगले सप्ताह जो है नहीं रहेगी। बात करते हैं साथियों कॉटन की। पिछले सप्ताह के अंदर कॉटन के भाव सुधरे, एकदम से सुधरे। गेहूं के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे, जुड़े रहे आप सारे साथी और एक शेयर का बटन दबाते रहना। भाव सुधरे, भाव 8,700 8,800 तक भी कुछ मंडियों के अंदर, जैसे कि अनूपगढ़ के अंदर खबर आई थी कि भाव जो है 8,800 रुपए तक गए। अब हुआ क्या, जब पहले भाव 8,800 थे, 8,700 थे, तब किसान साथियों ने सौदा नहीं किया। जैसे ही भाव 8,000 की ओर गए, 8,100 की ओर गए, इवन दैट कुछ मंडियों के अंदर 7,700 7,800 भी जो है कॉटन बिका। वो जो एक डर था वहां से, सब लोग ये सोच रहे थे कि अब अपने को 8500 भाव मिल गया, अब अपने को सौदा करना है 100%। वही हुआ, जैसे ही भाव 8500 को क्रॉस किए, इतनी बड़ी आवकें हुई, यानी कि आंकड़े हैरानीजनक थे। कई बार तो सोचने को मजबूर हो गए कि इससे पहले क्या किसानों ने कॉटन बेचा ही नहीं, इसका मतलब कि सारे का सारे रखे बैठे हैं। अब भी काफी ज्यादा आवकें हैं, बहुत ज्यादा आवकें हैं साथियों। आवकों का प्रेशर बनेगा कॉटन के ऊपर भी, और अगले सप्ताह कॉटन के अंदर एक बार आपको आवकों का दबाव देखने को मिल सकता है, जैसा कि पिछले शुक्रवार को और पिछले शनिवार को जो है आपको देखने को मिला था। मेरे YouTube चैनल किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से है, इसी नाम से, पेज के नाम से विनोद कुमार जी सेठ साहब ने लिंक शेयर किया, धन्यवाद। बुल्ले साहब ने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद आपका। अशोक जी धन्यवाद, प्रवीण जी आपका धन्यवाद, नदीम जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। सारे साथी भाइयों के बटन दबा दो। तो कॉटन के अंदर आवकों का दबाव दिखेगा 100%, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। और वो जो आवकों, जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी एक बार भाव दबाव में आएगा, जैसे आवकें घटेंगी फिर हो सकता है आपको दोबारा ये भाव 8500 8600 जो है देखने को मिल जाए। लेकिन मैं मेरी बात पर अब भी कायम हूं, मैं मेरी बात पर दिसंबर में भी कायम था, मैं मेरी बात पर अक्टूबर में भी कायम था कि कॉटन के अंदर जो पीछे भाव मिल गए थे पिछले साल, या फिर ये कोई कह दे कि कॉटन 10,000 हो जाएगा, वो भाई बहुत टेढ़ी खीर लग रही है। ये जो रिकवरी है, ये 9,000 तक, 9200 तक तो रिकवरी का दौर है। इधर तक एक बार हो सकता है कि शायद जो है भाव आपको 8,700 8,800 तक देखने को मिल जाए, लेकिन अगले सप्ताह के अंदर आंखों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि पैनिक सेलिंग होगी। जो डर का जो डर के सेलर होते हैं, कुछ साथी होते हैं वो डर के मारे बेच लेते हैं, वो जो पैनिक सेलिंग है वो चल रही है, तो उसका दबाव आपको कॉटन के ऊपर देखने को मिलेगा। ग्वार के बारे में बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, ग्वार के बारे में बताएंगे लास्ट में। उससे पहले चर्चा करते हैं साथियों गेहूं की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर गेहूं की कटाई शुरू हुई है और गेहूं बाजार में आना भी शुरू हुआ है, थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन वो जो इलाका है हमसे काफी, मतलब कि पहले वहां पर गेहूं आ जाता है वहां पर, तो वहां पे भाव क्या है, 2200 से लेके 2350 रुपए कॉटन। इसका गेहूं का एमएसपी क्या है, मेरे ख्याल से 2125 रुपए एमएसपी है। विनोद जी करेक्ट कराना अगर कहीं मैं गलत हूं तो। 2125 रुपए मेरे ख्याल इस साल इसका जो है एमएसपी है। तो एमएसपी से लगभग मान के चलिए 200 रुपए ऊपर बिक रहा है नया गेहूं, जो अभी एमपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। अभी क्या है, सरकार ने कल भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो लोग सरकारी कोटे से जो है गेहूं को रिलीज करेंगे, और जो भाव रखे थे उससे कम करके और शायद 150 रुपया और कम किया है। यानी कि ओवरऑल बात मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं, मैं आज एक टीवी चैनल देख रहा था, टीवी चैनल का नाम नहीं लेना, मैं टीवी वैसे बहुत कम देखता हूं, लेकिन आज मैंने कुछ एक कम्युनिटी का कोई चैनल था वो लगा रखा था, उसके ऊपर 4-5 महाज्ञानी बैठ के ये ज्ञान बांट रहे थे कि ये सरकार जो है बहुत जनहितैषी है। इनको जैसे लगा कि भाव बढ़ेंगे सरसों के, इन लोगों ने बाहर से तेल इंपोर्ट करा के आम नागरिकों को राहत दी। अब भी इनको जैसे लगा कि आटे का भाव तेज हो रहा है, इन्होंने सरकारी कोटे से गेहूं रिलीज किया है और निर्यात बंद कर दिया है गेहूं का। तो ये आम जन के लिए बहुत किसान, ये हितैषी सरकार है, ये किसी हालात में गेहूं का और तेल का जो है रेट नहीं बढ़ने देंगे। तेल का मतलब सरसों के तेल की बात कर रहा हूं भाई,
बुलेखे से कहीं डीजल पेट्रोल का मत समझ लेना, उसको फुल तेज है, वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, ना तो कोई टीवी चैनल करे और ना कोई ज्ञानी माज्ञानी करे। खैर, हुआ ये कि अब ये माहौल ये बनाया जा रहा है, ये डर बनाया जा रहा है कि गेहूं के रेट जो है ब्लास्ट कर जाएंगे, आटे के रेट जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। तो वो माहौल बना के निर्यात बंद किया गया और सरकार ने दोबारा कल परसों बोला है कि हम लोग जो है निर्यात नहीं करेंगे, गेहूं को दूसरे देशों को हम लोग नहीं बेचेंगे, हम लोग भर भर के ले आएंगे सामान, जो हमें चाहिएगा जौ ले आएंगे, हम लोग पाम ऑयल खरीद लेंगे, हम लोग जरूरत पड़ी तो सरसों का तेल, अरंडी का तेल, मूंगफली का तेल, जो भी चाहिए हमें ले आएंगे बाहर से, लेकिन हम लोग यहां से बाहर नहीं बेचेंगे गेहूं को। पिछली बार भी आपको पता होगा कि गेहूं का जो है निर्यात सरकार ने बैन किया था और अभी भी वो स्टिल उसके ऊपर कायम है, अभी भी वो कोई बाउंड नहीं कर रहे, वो नहीं कह रहे कि हम लोग बाउंड है, कि हम लोग जो है निर्यात को जो है शुरू करेंगे। तो गेहूं के अंदर तो भाई कीमतें कोई बड़ी तेजी अगले सप्ताह भी नहीं लग रही, और जो नया सीजन आने वाला है उसके अंदर भी गेहूं के अंदर इस हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि इस बार गेहूं की बिजान भी ज्यादा थी। मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मौसम जो है कैसे रिएक्ट करता है और कितना जो है गेहूं का जार रहता है औसतन। हालांकि उस साइड जो है महाराष्ट्र और एमपी की साइड जो है वहां ठीक रहा है, उत्पादन ठीक बता रहे हैं। उसका कारण साफ है, क्योंकि वहां पर वेदर ठीक था, हमारे यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा जो है हाई चला गया साथियों, तो उसका एक नुकसान गेहूं को हो सकता है। तो गेहूं के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं अगले सप्ताह, ये भी तय है। ग्वार के बारे में काफी साथी पूछ रहे थे। ग्वार के अंदर देखिए कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, कोई भी ऐसा कारण नहीं कि ग्वार के जो भाव हैं वो कम हो। राजवीर बार साहब धन्यवाद आपका, जय किसान। लेकिन फिर भी ग्वार के भाव जो है दबे हुए हैं। ग्वार के भावों का जो एक तेजी बनती है, जैसे ही अब पिछले सप्ताह आपने देखा था ग्वार के भाव 6000 को छुए, एक दिन 6000 से लेकर 6100 तक गए, लेकिन अगले दिन जो है भाव टूट के वापस 5600-5700 के घरों में, जो कि लगभग एक महीने से ग्वार जो है 5600-5700 की ओर खड़ा है। और वहीं से ऊपर भाव जाते ही मैंने, हालांकि बड़े ये भी एक आप साजिश कह सकते हो, जिन लोगों ने नीचे के भाव में बहुत बड़े सौदे किए हुए हैं साथियों, जैसे ही भाव 6000 से ऊपर जाएगा तो फिर वो जो है सौदे करेंगे, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जब तक उनका माल नहीं निकल जाता है या फिर पैनिक सेलिंग नहीं आती कोई एक बार बहुत बड़ी, तब तक ग्वार के अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। और अगले सप्ताह भी यथावत ही रहेंगे लगभग भाव इसके ग्वार के। एक दो दिन के लिए मान लीजिए कि 100-200 बढ़ते हैं तो फिर वापिस जो है वहीं आ जाएंगे। ग्वार के अंदर भी साथियों बड़ी तेजी जो है नहीं लग रही है। जौ के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, जौ में अभी तेजी नहीं है भाई, अगले सप्ताह तो बिल्कुल भी तेजी नहीं है, उधर की कहानी रहेगी। मूंग के बारे में एक साथी ने पूछा था, मूंग के अंदर भी तेजी नहीं है साथी, जो भाव है वही रहेंगे या फिर और 50 रुपए डाउन जा सकते हैं मूंग के भाव। सोयाबीन के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, सोयाबीन की जानकारी आज मेरे पास साथियों नहीं है, मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको सोया की फसल के बारे में, और एक साथी जीरे के बारे में पूछ रहे थे, जीरे के बारे में बताने की साथियों मैं कोशिश जो है करूंगा। तो मिलते हैं साथियों कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।